हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइंग एस एन वर्मा में। बच्चों, आज के वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आने वाले चित्रकला के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, जो कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत की सीलिंग के केंद्र को आलिंगित करने के लिए कौन सा सटीक आलेखन तैयार किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे उत्तर है केंद्रीय आलेखन। बच्चों, परीक्षा में आपको 4 विकल्प मिलेंगे उत्तर में, उसमें से एक छांट के लिखना होगा, पर मैंने यहाँ पे एक सटीक उत्तर ही लिखा है प्रश्नोत्तरों में। चलो प्रश्न संख्या देखते हैं 2। किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। उत्तर है साड़ी की किनारी के लिए। प्रश्न संख्या 3। 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगत कौन सी होती है? 4 रंगतें होती हैं, तो इसमें उत्तर दिया हुआ है सहयोगी रंग संगत। वैसे विरोधी रंग संगत भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे विकल्प सही है सहयोगी रंग संगत। प्रश्न संख्या 4। चित्रकला में कितने माध्यम रंग के प्रयोग होते हैं? तो 4 माध्यम रंग के प्रयोग होते हैं। 1 प्राकृतिक रंग, नंबर 2 खनिज, नंबर 3 एक्रेलिक रंग, नंबर 4 जल रंग। ये 4 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 5। फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करते हैं, सबसे अच्छा यही होता है। प्रश्न संख्या 6। किसी प्राकृतिक आलेखन के लिए किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे आलेखन को? पत्तियों द्वारा और पुष्पों द्वारा बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है या करती है? उत्तर है लयात्मक सुंदर रेखाएं। प्रश्न संख्या 8 है, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? तो इसका उत्तर है हल्के आकर्षक रंग। फिर प्रश्न संख्या 9। एक रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर है सही आयताकार, क्योंकि रजाई का आकार आयताकार ही होता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसमें पूछा गया है कि गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि उष्ण रंग कौन कौन से होते हैं? तो गर्म रंग होते हैं 4, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी। फिर अगला प्रश्न देखिए, शीतल रंग कौन कौन से होते हैं? तो शीतल यानी ठंडे रंग, तो ये हैं नीला, आसमानी, हरा, समुद्री हरा और धानी। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 ही रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, डिजाइन या आकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, एक बार फिर से दोबारा ये प्रश्न आया है कि प्राकृतिक आलेखन को अधिकतर किस प्रकार से बनाते हैं? तो इनको फूल पत्तियों के रूपों को ज्यों का त्यों बनाया जाता है, जैसे फूल होते हैं, पत्तियां हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, तो प्राकृतिक आलेखन इसी प्रकार बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अलंकारिक डिजाइनों को अधिक मनोहारी बनाने के लिए किस शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है चित्रकार की कल्पना शक्ति के अनुसार इसको अलंकारिक बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो यह वास्तुकला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है फिक्सेटिव। अगला प्रश्न, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो ये तारपीन तेल प्राप्त होता है, ये सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर सही है हैचिंग। हैचिंग में खड़ी और पड़ी रेखाएं
शड़ के लिए खींची जाती हैं, इसे हैचिंग कहते हैं। इसमें अगला प्रश्न देखिए, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जेनर चित्र। जेनर चित्र। अगला प्रश्न देखिए, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इम्पेक्टो। इम्पेक्टो कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, व्यावसायिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो ये कला आती है बुक कवर। तो बुक कवर के साथ ये एक और है विज्ञापन और पोस्टर भी आते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न देखिए, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? एचिंग में स्केच। अगला प्रश्न है, फेवर ने इंग्लैंड में कंपनी स्थापित की, कब की? 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? ये ग्वास कहलाता है। ये रंग ही हैं, ये अपारदर्शी रंग होते हैं, ग्वास रंग। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आला प्राइमा। अगला प्रश्न, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, कब बनी? 1662 ईस्वी में। इसमें खड़ंग की चर्चा है क्योंकि चित्रकला में उसके 6 अंग मांगे गए हैं, इसको खड़ंग कहते हैं। तो प्रश्न है अगला कि कौन सा तत्व खड़ंग नहीं है? तो विकल्प में उसमें था संतुलन नहीं है, तो है कौन देख लीजिए। पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावणी योजना, फिर है सादृश्य, फिर है वणिका भंग। ये 6 अंग होते हैं चित्रकला के। अगला प्रश्न है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, जल रंग, क्रेयॉन, पेस्टल। अगला प्रश्न, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक क्या कहलाती है? फ्राटेज। अगला प्रश्न, टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग। स्पैटरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है? स्टेपलिंग। स्टेपलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृत चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया है? तो इनका नाम है कांस्टेबल। अगला प्रश्न, बास चित्रण का आरंभ भारत में कहाँ से हुआ है? तो उत्तर है इसका बंगाल स्कूल से। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज का श्वेत छोड़ देते हैं? कागज में श्वेत छोड़ देते हैं, तो इसका उत्तर है जल रंग में। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाईलाइट दिखाने के लिए कागज में सफ़ेद ही छोड़ देते हैं अपना। अगला प्रश्न, गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं, तो उत्तर है फिलवर्ट। तो अगला प्रश्न है बच्चों, तेल चित्रण का माध्यम नहीं है, तो उत्तर है प्लास्टिक इमल्सन। अगर इसमें पूछा जाए कि तेल चित्रण का माध्यम है, तो लिख सकते हैं तारपीन तेल, अलसी का तेल, वार्निश, ये प्रयोग में आते हैं। अगला प्रश्न लिखा है घनाकृतियों के अंतर्गत आती हैं। घनाकृति
जैसे ईंट है, पुस्तक है, चौकोर डिब्बा है, सब आकृति का, ये घनाकृतियों में आते हैं, घन की आकृति। अगला प्रश्न, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो इसमें 3 तल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, धरातल की बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? पोत, पोत कहलाती है। अगला प्रश्न है, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैसे धरातल होते हैं? कैल्सिन ग्राउंड, नामेल लगी धातु प्लेट, जिप्सम ग्राउंड। अगला प्रश्न, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज, अगला प्रश्न है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? शांत उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं लंबवत रेखाएं, लंबी रेखाएं होती हैं वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक अंकन। अगला प्रश्न, वर्ण के गुण क्या हैं? तो गुण है रंगत, मान, सघनता। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं अग्रगामी रंग, अग्रगामी रंग होते हैं। फिर से देख लीजिए, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो उत्तर है बैंगनी। शीतवर्ण है, तो यहाँ पे हरा विकल्प में था, तो हरा शीतवर्ण है। अगला प्रश्न है, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं? तो इसे तान कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत श्याम वर्णों के चित्रण करने की कला जो होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। श्वेत श्याम वर्णों के चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक कौन से रंग में होती है? तो यह है पीला रंग, उत्तर सही। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीली, पीली, ये रंगतें हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं 24। अगला प्रश्न है, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण चक्र ओस्टवाल्ड का ही आदर्श चक्र है। इसमें पूछा जा रहा है कि आमने सामने के जो रंग हैं वो क्या कहलाते हैं? तो विरोधी वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक चक्र बना हुआ है, इसके 8 भाग होते हैं, तो आमने सामने के वर्ण, जैसे मान लो यहाँ पे पीला है तो नीचे नीला होगा, तो ये आमने सामने के जो वर्ण हो गए वो विरोधी वर्ण हैं। इधर लाल है तो यहाँ पे हरा होगा, इस टाइप से। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? हरा रंग। हरे रंग में 2 रंग मिले होते हैं, पीला और नीला, इससे हरा रंग बन जाता है। ये द्वितीयक रंग भी कहलाता है, ये गौड़ रंग है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? तो उत्तर है न्यूटन, आइजक। जैसे कुछ विद्वानों ने बताया है कि सूर्य के प्रकाश से ही रंगों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग कौन है? तो
तटस्थ रंग होते हैं सफ़ेद और काले, ये दो रंग तटस्थ रंग है। इनको उदासीन रंग भी कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि उदासीन रंग कौन है तो सफ़ेद काला ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में ही समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? तो उत्तर है काली, काली दिखती है वस्तु। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो पेड़ का नाम है सीडार। अगला प्रश्न है, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? कितनी डिग्री पर होती है पेंसिल? 15। अगला प्रश्न, मोम लगाकर कपड़े रंगते की प्रविधि को कहते हैं? क्या कहते हैं? बाटिक। जो कपड़े में मोम लगाकर रंगते बनाई जाती। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? मोम। अगला प्रश्न है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, ये भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है पैराफिन। अगला प्रश्न है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, कैसे कर सकता है? रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, तीनों से। अगला प्रश्न है, स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है जल रंग का। अगला प्रश्न है, चित्रण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? उत्तर है तकनीक। अगला प्रश्न है कि गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है, किस काल में हुआ है? आदिकाल में। अगला प्रश्न देखिए, कलाकार चित्रण कार्य करता है अंतराल में, उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं के रंग बनाए गए हैं, कब बनाए गए हैं? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में धातुओं के रंग बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है? अजंता से। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की विधा है फ्रेस्को जो है भित्ति चित्रण की एक विधा है। अगला प्रश्न देखिए, एक परत में कार्य किया जाता है पोस्टर रंग में, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, किसमें हो सकता है? तेल रंग में, एक्रेलिक और टेम्परा में। अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड के आदर्श रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ये 8 रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, नारंगी, आसमानी और धानी, ये 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो उसमें विकल्प के अनुसार तो HB ही है, फिर भी सही उत्तर वही होगा जो विकल्प में सही होगा, विकल्प के अनुसार ही उत्तर सही लगाएं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? तो ये 3 माने जाते हैं, एक लाल है, नीला और पीला, ये 3 रंग। ये मुख्य रंग, प्राथमिक रंग, मौलिक रंग, मूल रंग, यही है। अगला प्रश्न, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? इसमें जल रंग प्रयोग करते हैं, वो कागज का नाम है फॉटमैन। ये फॉटमैन कागज है। बोर्ड परीक्षा में 2 कागज दिए जाते हैं, उस पर एक कागज पे ऊपर कवर पे लिखा आता है फॉटमैन, बच्चों को देखना चाहिए। इसमें आलेखन बना के रंगी जाती है।
अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की श्रेणी में आती है, विकल्प में आ जाते हैं कि दृश्य है कि श्रव्य है, दृश्य श्रव्य दोनों है। तो ये दिखने वाले दृश्य है, सही उत्तर इसका है दृश्य। अगला प्रश्न है अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पे स्थान है औरंगाबाद जिला, वहाँ पे अजंता नामक गुफा है। अगला प्रश्न है यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो इसका उत्तर है राजा रवि वर्मा, चित्रकार हैं भारतीय। अगला प्रश्न है छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो उत्तर है चित्र को उभारना। अगला प्रश्न है आलेखन का गुण क्या है? उत्तर है सौंदर्य। अगला प्रश्न है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ये ठंडा प्रभाव डालता है, उत्तर है। अगला प्रश्न भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है भीमबेटका। अगला प्रश्न देखिए बच्चों चारकोल क्या है? तो सही उत्तर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? उत्तर है बाघ गुफा में, बाघ की गुफाएं हैं वहाँ अंकित। अगला है मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना, सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है? ये लखनऊ, सही उत्तर। अगला प्रश्न किसके शासन काल में हमजा नामक का चित्रांकन हुआ है? ये अकबर, सही उत्तर। अगला प्रश्न राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो सही उत्तर है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सही उत्तर। अगला प्रश्न पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? उत्तर है अस्थायी। अगला प्रश्न वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो वारली है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सही उत्तर। अगला प्रश्न है तनखस कुंडली चित्र किस क्षेत्र में है? तनखस कुंडली, सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? इसमें औरंगाबाद लिखा है, इसे कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक। अगला प्रश्न उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे। तो उनका नाम है बीपी सिंह। अगला प्रश्न बोधिसत्व वज्र प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ये अजंता की शैली के अंतर्गत आता है, अजंता में चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो सही उत्तर है घनत्व। अगला प्रश्न अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? उत्तर है गुहा संख्या 19। अगला प्रश्न भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो उत्तर है 108 अंगुल। अगला प्रश्न सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? ज्यामितीय आलेखन, उत्तर है। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता? इसका उत्तर है भूरा रंग। अगला प्रश्न तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन तेल। तारपीन तेल का अलसी के तेल का भी होता है, इसमें विकल्प तारपीन से। अगला प्रश्न देखिए आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, किस पेपर से होती है? उत्तर है ट्रेसिंग पेपर द्वारा।
अगला प्रश्न, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग, मतलब काला और सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग वही फिर से प्रश्न आ गया है, इसमें 3 रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला। अगला प्रश्न, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? तो ये बंगाल में हुआ अल्पना, अल्पना रंगोली। अगला प्रश्न, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो ओस्टवाल्ड जो जर्मन के वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मुख्य रंग 4 हैं, वो लाल हैं, हरा, नीला, पीला, ये 4 रंग मुख्य मानते हैं। अगला प्रश्न, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो ये लाल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो चावंड चित्रकला का केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। उत्तर। अगला प्रश्न, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है अपारदर्शी रंग। अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग है नीला। उत्तर। लाल का हरा, नारंगी का विरोधी आसमानी और बैंगनी का धानी, ये विरोधी रंग। अगला प्रश्न, गर्म यानी उष्ण रंग कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं, पहले हम बता चुके हैं, लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये उष्ण रंग यानी गर्म रंग होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है। अब यही प्रश्न आ जाए कि खनिज रंग कौन से हैं? तो रामरज हैं, गेरू हैं, खड़िया हैं, ये सारे खनिज रंग हैं। अगला प्रश्न, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है प्रश्न आ सकता है? तो संस्कृत भाषा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, आदर्श रंग कितने होते हैं? तो ये 6 रंग होते हैं। अच्छा, ओस्टवाल्ड के चक्र में जो आदर्श रंग माने जाते हैं वो 8 हैं, लेकिन केवल आदर्श रंग पूछे जाएं कितने होते हैं प्रारंभिक चित्रकला के अनुसार? तो 6 ही। वही लाल, हरा, नीला, पीला और बैंगनी और नारंगी, ये 6 आदर्श रंग। अगला प्रश्न, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो 6 अंग माने जाते हैं, वही खड़ंग। अगला प्रश्न है कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखा खींचती हैं? तो एच नंबर की पेंसिल जिसमें एच लगा होता है वो हल्की खींचती हैं, क्योंकि एच माने हार्ड होता है, अभी यानी ब्लैक। तो एच वाली पेंसिल से एच भी है, H2 है, एच भी है करके एच वाली पेंसिल यानी हार्ड होती है, इसलिए हल्की चलती हैं। और जिसमें 2B, 3B, 4B, 6B इस टाइप से होते हैं, बी करके लिखा होता है, वो डार्क पेंसिल चलती हैं। अगला प्रश्न, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रेखाएं होती हैं 4 प्रकार की, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, 4 प्रकार की होती हैं। अगला, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 180 अंक के कोण को क्या कहते हैं? सरल। तो उत्तर है सरल या त्रिकोण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि समकोण कितने अंश का होता है? तो ये उत्तर है 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग, सॉरी वर्ण नहीं, वर्ग है, वर्ग। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस टाइप में ये वर्ग होता है। मतलब इधर 16 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजाएं 16-16 सेंटीमीटर की होंगी, तो ये वर्ग कहलाएगा। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। उत्तर
अगला प्रश्न है रेखा क्या है? तो सही उत्तर है दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? उत्तर है 10 डेसीमीटर। अगला प्रश्न, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से छोटे माप वाले कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर है बृहद कोण, बृहद कोण। अगला, 60 अंश के कोण का संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, उत्तर है 120 अंश। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अगला है विरोधी रंग कहलाते हैं, विरोधी रंग कौन कहलाते हैं? पहले हम बता चुके हैं कि ओस्टवाल्ड के चक्र में आदर्श जो चक्र है, तो आमने सामने जो रंग हैं उनको विरोधी कलर कहते हैं। आलेखन कला की किताब में देखा होगा शुरुआत में एक चक्र बना होता है जिसे ओस्टवाल्ड का चक्र कहते हैं। तो अगर पीले इस नीचे आमने सामने नीला होगा, लाल के सामने, पीले के सामने नीला होगा और लाल के सामने आमने सामने हरा होगा, नारंगी के सामने आसमानी होगा, बैंगनी के सामने धानी होगा। इस प्रकार से आमने सामने के जो रंग हैं विरोधी। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंगों का उपयोग होता है रंगों को गाढ़ा करने के लिए तथा हल्का करने के लिए। अगला प्रश्न है भारत में तैल रंगों के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो उत्तर है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कला कारुकला के अंतर्गत आती है? तो ये बढ़ईगिरी है, ये कारुकला के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, लिखना था कि निम्नलिखित में, इसमें निम्नलिखित नहीं लिखना चाहिए। कौन सी कला कारुकला के अंतर्गत आती है? तो बढ़ईगिरी। अगला प्रश्न, कौन सी कला दृश्य कला का उदाहरण है? तो ये चित्रकला है। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। अगला, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, लाल, नीला, पीला। ये प्रश्न देखो, प्रकाश के प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? रस जो तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हो न बोलते हैं, ये भरत मुनि है। जैसे श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वही रस हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो इसमें अल्पना यानी रंगोली, ये प्रसिद्ध है। अगला देखिए, भारत में चित्रकला की बास पद्धति का आरंभ कहाँ से हुआ है? ये बंगाल से हुआ है उत्तर। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? तो ये रचना विधि से है। अगला प्रश्न, खड़ंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो सही उत्तर है यशोधर पंडित। खड़ंग यानी कि चित्रकला के 6 अंग, तो इनका उल्लेख किसने किया है? यशोधर पंडित। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व खड़ंग में नहीं है? तो अंतराल ये खड़ंग का अंग नहीं है। कलाओं में सादृश्य का क्या अर्थ है? कला में सादृश्य का अर्थ है रूप सादृश्य। अगला, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है रिक्त स्थान, अंतराल यानी रिक्त स्थान। अगला प्रश्न, हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग सही उत्तर है रेखा वर्तना को, इसमें रेखाएं खड़ी और पड़ी खींची जाती हैं, इसे हैचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, बास चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया? तो उत्तर है अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, कागज को गीला करके किनारे पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं माउंट करना।
अगला प्रश्न, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं हैं। तो तुलिकाएं हैं सेवल की तुलिकाएं बनाई जाती हैं रंगने के लिए ब्रश। अगला देखिए, पारदर्शक तकनीक नहीं है। स्कम्बलिंग जो है पारदर्शक तकनीक नहीं है। अगला, चित्रण के समय अलसी के तेल और टरपैन का अनुपात क्या होना चाहिए। तो इसमें लिखा है 50-50% होना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है। तो ये प्रथम श्रेणी का है, विरिडियन। अगला, सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं। टिंट कहते हैं। तो सफ़ेद रंग से तैयार की जाती है उनको टिंट बोलते हैं। सफ़ेद रंग जो है प्राथमिक रंग या गौड़ रंग में मिलाए जाते हैं, द्वितीयक रंग में मिला के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें टिंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं। हाईलाइट। अगला प्रश्न, यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है। यांत्रिक रेखांकन। अगला प्रश्न, भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है। तो ये 7.5 तालों में बांटा गया है। यानी अंगों कह लीजिए, प्रमाणों कह लीजिए, तालों, बात वही है, प्रमाण या ताल एक ही चीज़ है। अगला, कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं। तो उत्तर है व्याकुलता का भाव। अगला प्रश्न, वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाई जाने पर आपस में नहीं मिलती। समांतर रेखाएं। चलो प्रश्न को फिर से देखते हैं। वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाई जाने पर आपस में नहीं मिलती। समांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था पटना। सही उत्तर। अगला प्रश्न, बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। कर्नाटक में। सही उत्तर। अगला प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है। उत्तर है कांस्य धातु से बनी है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो जिला का नाम है बागलकोट जिला। बागलकोट। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का 5वां रंग क्या है। सही उत्तर है पीला रंग। इसको विबग्योर से गिना जा सकता है, ये 5वां रंग पीला है। अगला प्रश्न, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है। बिहार से। अगला, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है। कांगड़ा चित्रकला है जो पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। पहाड़ी चित्रकला की शैली है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं। उत्तर है 4 माध्यम प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है। सही उत्तर है गुप्त काल की। प्रश्न पूछा जाए ये अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है, तो ये चित्र जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। ये पाकिस्तान में मिलते हैं। अगला प्रश्न, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा लगता है। तो ये लाल रंग का होता है
सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दोनों समय लाल रंग का हो जाता है सूर्य का रंग। अगला प्रश्न, नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर है ओस्टवाल्ड थे, जिन्होंने प्रमुख रंग जो मौलिक रंग जो 4 बताए हैं। अगला प्रश्न, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं, सफ़ेद और काला। सफ़ेद और काला मिला के ग्रे कलर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, खनिज रंग कौन से होते हैं? तो खनिज रंग इस प्रकार है, रामरज, गेरू है, पेवड़ी है, खड़िया है, ये सब खनिज रंग होते हैं जो प्रागैतिहासिक काल में प्रयोग किए गए। अगला प्रश्न, अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं? तो 5 सिद्धांत होते हैं। अगला प्रश्न, रंग संगत कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है रंग की संगत। अगला प्रश्न, हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उत्तर होगा कोण। त्रिकोण भी हो सकता है, ये आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। और आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार ये उपयुक्त है आलेखन के लिए। कोण में आलेखन नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? तो हल्के आकर्षक रंग हैं। अगला प्रश्न, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है वह लयात्मक सुंदर रेखाएं। उत्तर। अगला है, चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है? तो कुछ विद्वानों ने 8 भागों में बताया है, 8 भागों में। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया है? तो सही उत्तर है पारंपरिक बंगाली कला। ये जो जामिनी राय हैं ये भारतीय चित्रकार हैं और अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, ये शिष्य हैं इनके। अगला प्रश्न, किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? देखो कई बार प्रश्न आ चुका है, पत्तियों द्वारा है इसका उत्तर, पत्तियों द्वारा, फूल द्वारा। अगला देखिए, पुष्पों द्वारा। निम्नलिखित 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगत कौन है? ये भी दोबारा क्वेश्चन आया है, तो इसका उत्तर है सहयोगी रंग संगत। इसमें अगर विकल्प आए विरोधी रंग संगत तो ये भी अच्छा होता है। सहयोगी रंग संगत और विरोधी रंग संगत दोनों अच्छे माने जाते हैं। अगला प्रश्न, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा? तो उत्तर है एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये किस प्रांत में है? मध्य प्रदेश में है, जिला छतरपुर है। इसमें शिव मंदिर है, शिव जी की मूर्ति है, लेकिन कुछ लोग ब्रह्मा जी की मूर्ति मानते हैं। अगला, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? ये भी दोबारा प्रश्न आया है, तो इसका उत्तर है कोण। ये उपयुक्त नहीं, उपयुक्त है वृत्त है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, अर्धवृत्त है, ये सारे आकार जो है उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न, रजाई के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? तो सही उत्तर है आयताकार। अगला प्रश्न, किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है?
तो नारंगी रंग कैसे तैयार होता है? पीला और लाल मिला करके नारंगी रंग तैयार होता है। ये तो संयोगी रंग है। जो संयोगी रंग संगति होती है इसमें आते हैं पीला, लाल, नारंगी, तीनों जाते हैं। अगला, उष्ण रंग कितने होते हैं? उष्ण रंग 4 होते हैं, यानी गर्म रंग। अगला प्रश्न है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग भी 4 होते हैं। वैसे 3 ऑप्शन आए तो 3 भी ले सकते हैं कि प्रमुख द्वितीयक रंग और गौड़ रंग एक ही होते हैं, तो वो हैं नारंगी, बैंगनी और धानी। अगर विकल्प में 3 नहीं है तो 4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 4 भी द्वितीयक रंग होते हैं। तो प्रमुख द्वितीयक रंग होते हैं यानी गौड़ रंग, बैंगनी, नारंगी और हरा। तो ये प्रमुख 3 रंग हैं द्वितीयक यानी गौड़ रंग, और चौथा रंग आता है धानी। अगर विकल्प में 3 नहीं आता है तो 4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि चौथा धानी रंग है, ये भी द्वितीयक रंग में आता है। अगला प्रश्न है अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक, 180 अंश से छोटा। अगला प्रश्न है वृत्त बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कंपास यानी प्रकार का प्रयोग होता है। इसके लिए यानी पट्टी का प्रयोग थोड़ी होता। अगला प्रश्न भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। किसमें किया गया है? चित्र सूत्र में। चित्र सूत्र ये एक रचना है। अगला प्रश्न वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो उत्तर है 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न लाल का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग है समुद्री हरा, यानी केवल हरा हो तो वही लिख सकते हैं। अगला कोने के आलेखन में धरातल के किस भाग को सजाते हैं? तो कोने को सजाते हैं। अगला प्रश्न है वीरता का प्रतीक कौन सा रंग है? तो वीरता का प्रतीक है नारंगी रंग, जो कि लाल और पीले कलर से बनाया जाता है। केसरिया रंग इसको कहते हैं। अगला प्रश्न सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? तो सही उत्तर है बीकानेर। बच्चे प्रश्न देखते देखते थक गए होंगे। बच्चों प्रश्न ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी आने वाली परीक्षा जो 22 फरवरी से है, तो उसके लिए ज़रूरी है पूरा वीडियो देखना और जम के तैयारी करना। बच्चों अगला प्रश्न देखिए अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने की थी। केवल अंग्रेजों आता है तो अंग्रेजों में टिक लगाइएगा, और अगर नाम पूछते हैं तो आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उनके साथियों ने अजंता की खोज की थी 1819, लगभग 1819, कहीं कहीं पे 1824-25 भी लिखा है। अगला प्रश्न अजंता में कुल कितनी गुफाओं की संख्या है? तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो ये शैली है अपभ्रंश शैली और जैन धर्म पर आधारित हैं, से संबंधित हैं। ये राजस्थानी चित्रकला के चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं और शैली है अपभ्रंश। ये दूसरा भी प्रश्न बन सकता है कि किस शैली में? तो अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय पुष्प यानी फूल क्या था? तो गुलाब था। अगला प्रश्न पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई है? पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तर है जो पश्चिमी यूरोप के फेक्रो कैटब्रियन क्षेत्र और मारोस सुलावेसी इंडोनेशिया जिले की गुफाओं में पाई जाती हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई है पेंटिंग की। अगला प्रश्न भारत में चित्रकला की शुरुआत कैसे हुई है? तो भारतीय चित्रकारी के
प्रारंभिक उदाहरण है प्रागैतिहासिक काल है, जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हुई है चित्रकला की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है कि चित्रकला का जनक कौन है। चित्रकला का जनक है राजा रवि वर्मा। इनको चित्रकला का पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। तो हिंदू धर्म पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण है। तो उदाहरण है फूल, पत्तियां, गुलाब, पुष्प आदि। अगला प्रश्न, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है। ये दोबारा प्रश्न आया है, देखो हरे रंग का विरोधी रंग लाल है, लाल का हरा है। अगला, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। तो जैन धर्म पर आधारित हैं। अगला देखिए, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो बैंगनी रंग नीला प्लस लाल, लाल नीला मिला करके बैंगनी रंग तैयार होता है। ये द्वितीयक रंग है। अगला देखिए प्रश्न, वह आकृति जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं कौन सी है। तो यह है आयत। तो अगला देखिए प्रश्न है, नारंगी रंग का समीपस्थ रंग कौन सा है। तो नारंगी रंग का समीपस्थ रंग होता है पीला, लाल भी होता है। समीपस्थ रंग वो होते हैं जो ओष्ठवार चक्र में आप देखेंगे आलेखन कला की किताब में, जो पास पास होते हैं। जैसे लाल से शुरुआत करें तो लाल के पास नारंगी, फिर पीला, तो ये समीपस्थ रंग है। जैसे धानी के बाद ग्रीन, फिर नीला, तो ये समीपस्थ रंग है। नीले के बाद बैंगनी, तो ये समीपस्थ रंग माने जाते हैं। तो नारंगी के पास एक साइड में पीला है, एक इधर लाल है, तो ये दोनों माने जाएंगे, पहला पीला ये। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। अगला है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। अगला प्रश्न, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो मंसूर थे, फेमस कलाकार हैं मुगल काल के। अगला प्रश्न, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। वर्ण का क्या अर्थ है। वर्ण का रंग है, रंग यानी कि वर्ण रंग को कहते हैं। अगला प्रश्न, लाल और हरा रंग क्या है। तो लाल हरा रंग विरोधी रंग में आते हैं। ऑप्शन में लिखा होगा कि संयोगी रंग है कि विरोधी है, तो ये तो सही होगा, तो विरोधी रंग है, लाल का हरा और हरे का लाल। अगला प्रश्न, ओस्टवाल्ड संबंधित हैं किससे। रंगों से, चित्रकला से संबंधित है। ओस्टवाल्ड का चक्र भी रंगों से संबंधित। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, एक वर्णी है कि 2 वर्णी है कि बहुवर्णी है। तो विकल्प में यही सही था, बहुवर्णी, क्योंकि 3 रंग होते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। जो रंग का संयोजन, रेखाओं का संयोजन, कई प्रकार का संयोजन है इसमें मुख्य। आगे देखते हैं कि रंगों के प्रतीक, जैसे तिरंगे में केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग, गहरा नीला रंग होता है, वो किसके प्रतीक हैं। तो केसरिया रंग तिरंगे में या साहस और बल और बलिदान का प्रतीक होता है केसरिया, नारंगी रंग। सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। ये विकल्प में भी आ सकते हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। हरा रंग या समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। फिर चक्र में गहरा नीला रंग होता है। ध्वज के ठीक बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है, गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है, इसका प्रतीक है। अगला प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से। एक होता है सबसे पहले प्राकृतिक आलेखन, दूसरा होता है ज्यामितीय आलेखन, तीसरा होता है अलंकारिक आलेखन और चौथा होता है सूक्ष्म आलेखन। ये 4 प्रकार के आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किनारी के लिए भी, और विकल्प में आता है साड़ी किनारे के लिए, तो वो भी विकल्प सही है। भित्ति की किनारी, दीवार की किनारी, किसके लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न,
चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो घनत्व दर्शाने के लिए होता है। बच्चों बहुत सारे प्रश्न दोबारा लिख गए हैं, इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो इसमें एक रंग का प्रयोग होता है। उत्तर है। आलेखन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है लयात्मकता, लय जरूरी होना। अगला प्रश्न है, गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग लाल और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। जैसे आसमानी रंग नीला और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है, तो इसे गुलाबी रंग लाल और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है, पिंक कलर। अगला प्रश्न है, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? तो मोनो कलर योजना में एक रंग का ही प्रयोग होता है, एक रंग योजना मोनो कलर योजना कहलाती है। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण है 108 अंगुल। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? तो ये अकबर के शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन किया गया है। भारतीय चित्रकला में क्या प्रधान है? ये अगला क्वेश्चन है, तो इसमें रेखा प्रधान। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कौन से रंग हैं? प्रागैतिहासिक काल में चित्र जो बनाए गए हैं इसमें रंग हैं सफ़ेद, पीले, नारंगी, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरे, हरे, काले रंगों का प्रयोग हुआ है प्रागैतिहासिक काल में। अगला प्रश्न, साधारणतः वस्तुओं के आकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, बेलनाकार, आयताकार। स्मृति चित्रण में ये प्रश्न स्मृति चित्रण के हैं, स्मृति कला के, ये भी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, बेलनाकार 4 वस्तुओं के नाम बताइए। जैसे बोतल है, थर्मस है, बाल्टी है, गिलास है, ये बेलनाकार वस्तुएं। अगला प्रश्न है, चित्र को सदैव कागज के किस भाग में बनाना चाहिए? तो उत्तर है, चित्र को सदैव कागज के मध्य भाग में बनाना चाहिए, मध्य भाग। अगला प्रश्न है कि पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए किस नंबर के रेगमाल का प्रयोग होता है? तो 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, चित्र को अच्छा बनाने हेतु किसका प्रयोग कम करना चाहिए? तो किसका कम प्रयोग करेंगे? रबड़ का। रबड़ का कम प्रयोग जब होगा जब आप हल्की रेखाएं खींचेंगे चित्र बनाते समय, पेंसिल को हल्का चलाना चाहिए। अगला प्रश्न, स्मृति चित्रण कितने सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए? तो उत्तर है कि इसमें चित्रण जो हाई स्कूल में बनाते हैं तो इसमें नोट करके लिखा होता है कि 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए चित्र। अगला प्रश्न, नारंगी रंग का समीपस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी रंग का, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये पीला रंग समीपस्थ होता है, पास पास में। अगला प्रश्न है कि बैंगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो बैंगनी रंग से आमोद प्रमोद का भाव उत्पन्न होता है। अगला, आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है? तो आसमानी का विरोधी रंग नारंगी है। नारंगी का विरोधी रंग पूछा जाए तो आसमानी है, ऐसे ही बैंगनी का धानी है। अगला प्रश्न, लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो लाल रंग से प्रेम का भाव, युद्ध का, खतरे का भाव, ये तीनों भाव प्रकट होते हैं। अगला है, चित्रकला में तृतीयक रंग कौन से हैं? तृतीयक रंग होते हैं जैसे रसेट रंग है, रसेट रंग बनता है नारंगी और बैंगनी से। तृतीयक रंग एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग मिलाकर भी बनते हैं, या दोनों द्वितीयक रंग मिला करके तृतीयक रंग तैयार होते हैं। जैसे नारंगी प्लस बैंगनी तो रसेट रंग तैयार होता है, ऐसे स्लेट रंग तैयार होता है बैंगनी प्लस हरा मिला करके। ऐसे 2 रंगों यानी कि एक द्वितीयक रंग एक प्राथमिक रंग मिला करके तृतीयक रंग तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं, मिर्ज़ापुर।
अगला प्रश्न है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये भी दोबारा प्रश्न आ गया। पहाड़ी चित्रकला तो एक प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक हैं किशोरी लाल वैद्य जी और संसार चंद भी, ये और भी पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ शैली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं निहाल चंद्र। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। अगला है कि मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? वैसे शासक जो बाबर था उसको भी प्रिय थी, कला अकबर को भी प्रिय थी, लेकिन संरक्षक शासक जो था वो जहांगीर ही था मुगल चित्रकला से। अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? तो भारतीय चित्रकला के पितामह राजा रवि वर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि महाराजा संसार चंद्र किस शैली के नायक हैं? तो ये कांगड़ा शैली के नायक हैं। अगला प्रश्न कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। बच्चों सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम आता है? तो महाभारत में चित्रकार का नाम आता है चित्रलेखा, जो उन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया था अपनी सखी उषा के लिए, तो ये चित्रकार हैं चित्रलेखा। अगला प्रश्न है कि पोस्टेज चित्र बनाने में कौन सिद्धहस्त है? तो ये हैं रेमब्रांड जो है पोस्टेज चित्र बनाते हैं। अगला देखिए प्रश्न लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? तो ये मिर्जापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? तो ये हैं ओस्टवाल्ड, ये नवीन पद्धति का सिद्धांत अनुसंधान इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं। तो एक ही बात है। प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? तो वो भी 7 पाए जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आता है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो यही 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है जो सत्य है सुंदर है वही कला है किस विद्वान ने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। सही उत्तर है। शिला चित्र किस काल की देन है? तो शिला चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल की देन है। ये सारे बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला है? तो धर्म को विशेष स्थान मिला है अजंता शैली में, पाल में, उज्जैन में और राजस्थानी शैली में। इनको धर्म में को विशेष स्थान मिला है, धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था आखेट के दृश्य दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तिरुवनंतपुरम के किलीमानूर पैलेस में हुआ था। तिरुवनंतपुरम के किलीमानूर पैलेस में हुआ था 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में। चित्रकार हैं रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा इनका। अगला प्रश्न देखिए कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है कला शब्द का। अगला प्रश्न है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? किस धातु से हुई है? कल धातु से। ये कल धातु से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं, कला विलास। अगला प्रश्न है कि कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भरत मुनि हैं, वही भरत मुनि जिन्होंने रस की उत्पत्ति बताई है। आगे है कला की भाषा क्या है? तो कला की भाषा प्रतीकों में दिखाई जाती है, प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो खड़ंग का यानी 6 अंग यशोधर पंडित ने किया था। वे इसके लेखक हैं, सूत्रधार हैं खड़ंग। आगे देखिए कामसूत्र के अतिरिक्त किस प्राचीन ग्रंथ में कला के
अंगों की विवेचना की गई है? तो चित्र सूत्र में विवेचना की गई है 6 अंगों की। कला के अंगों की विवेचना चित्र सूत्र में की गई है, जो कि यशोधर पंडित के द्वारा ही रचित है ये। और काम सूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि नव रसों में रसराज किसे माना जाता है? तो नव रसों में श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खड़ंग का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये काम सूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिल्प के खड़ंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अवनींद्र नाथ हैं। अगला प्रश्न है फिलॉसफी ऑफ आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? हीगेल। अगला प्रश्न है कि सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या है? तो रंगों का सही क्रम विबग्योर है। इससे हम जान सकते हैं कि बैंगनी, नारंगी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार से हम विबग्योर से रंगों का पटल जान सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? जैसे चित्रकला में कहीं कलम शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो शैली में हुआ है। कलम शब्द आता है तो उसको शैली में अर्थ लेंगे। अगला प्रश्न कि जल रंग की खोज किया था किसने किया था? पाल सैंडवाइन। अगला है प्रश्न, प्रसिद्ध बास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई है? तो बंगाल में विकसित हुई है बास। अगला प्रश्न है भारत में बास पेंटिंग किसने प्रारंभ किया है? तो एन टैगोर ने प्रारंभ किया है। रैपिड स्केच किसे कहते हैं? तो फास्ट स्केच को कहते हैं। जो फास्ट स्केच किया जाता है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि है? कैनवास। तो कैनवास पे तैल चित्र का अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रंग के छोटे छोटे बिंदु पास पास रखने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टपलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग है लाल, रौद्र रस। अगला प्रश्न है कि प्रेम के प्रतीक का रंग है और पराक्रम का प्रतीक रंग है। प्रेम का प्रतीक रंग है, पराक्रम का प्रतीक रंग है लाल। अगला प्रश्न है कि वाटिका कला का जन्म स्थान क्या है? वाटिका कला का जन्म है इंडोनेशिया। पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? तो ये 15 डिग्री पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो अलसी का तेल है, अलसी का है, तारपीन का है तेल चित्रण माध्यम। अगला प्रश्न है भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है लय। अगला प्रश्न है अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध धर्म। तो प्रमुख विषय बौद्ध महात्मा बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या है 1। इसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र है। अगला प्रश्न है कि अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के जो चित्र हैं इसके समकालीन जो चित्र और गुफाओं में हैं वो बाग में हैं, बाकी गुफाओं में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये शांति निकेतन से। तो अगला प्रश्न है काम शास्त्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। अगला प्रश्न है खड़ंग किससे संबंधित है? तो खड़ंग जो है चित्रकला से संबंधित है। 6 अंग जो चित्रकला के हैं। अगला प्रश्न है कि आकृतियों से स्पष्ट होता है, आकृतियां जो रूप से स्पष्ट होती हैं। अगला प्रश्न असित हालदार जाने जाते हैं कवि कलाकार के रूप में? कवि हैं और कलाकार हैं, चित्रकार भी हैं। कब कलाकार के रूप में? जो काव्य कला होती है। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में होती है? तो चित्रकार, कवि, कहानीकार के रूप में, तीनों रूपों में इनकी पहचान है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध
किस संख्या की गुफा में स्थित है? 1000 शायद उसमें मूर्तियाँ बनी होंगी। तो गुफा संख्या है 2, गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ये दोबारा क्वेश्चन आया है। तो 30 गुफाएं हैं। अगर 30 ऑप्शन में नहीं 29 है तो 29 भी लगा सकते हैं विकल्प में। अगला प्रश्न है कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो वो तकनीक है, तो उसमें भित्ति जो तैयार की जाती है चित्र के लिए, तो चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा में जो कैलाश का मंदिर है वो एलोरा की जान है। कैलाश मंदिर सबसे फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। एलोरा में 34 गुफाएं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो विषय है पौराणिक चित्र हैं इनके का विषय। अगला, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा बनाया था जहांगीर ने। जहांगीर अकबर का पुत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय वस्तु है आखेट, शिकार करना, आखेट। ये शिलाओं या चट्टानों पर बने हैं। ये चित्र जो हैं शिलाओं पे, चट्टानों पे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो यह है खनिज रंग। इसमें रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकुल से बनी तुलिकाएं का प्रयोग हुआ है। ये तुलिकाएं यानी ब्रश हैं, किया गया है। रंगों में पशुओं की चर्बी भी मिलाते थे, उनसे रंगाई करते थे आदिमानव लोग। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कहीं ऑप्शन में आता है 500 हैं, 600 हैं। तो 500 से 600 तक गुफाएं हैं। तो उसमें गुफाओं में आखेटक हैं और कृषक हैं, ग्वालवाले हैं, चित्रित हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक कलाकारों को क्या कहा जाता था? कोई ओझा कहता था, कोई चितेरा कहता था। इस प्रकार के उत्तर हैं। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। जो राजस्थानी पेंटिंग हैं उनके विषय हैं राधा कृष्ण ज़्यादा बने हुए हैं उनकी रसलीला। अगला प्रश्न है कि कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार था? कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार था? तो ये हेनरी मैटिस। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई है? श्री राम जी की कथा लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है। श्री रामचरितमानस तो अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी, अकबर के। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है? तो बंगाल स्कूल से विकसित हुई है बास पेंटिंग। अगला है कि हरनी हरण गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो संसार चंद्र के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुराई में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है भीमबेटका। ये दोबारा प्रश्न है कि महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो यह है चित्रलेखा ने बनाया था अनिरुद्ध का चित्र अपनी सहेली उषा के लिए। तो महाभारत में चित्रकार आती हैं चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, जिराफ ग्रुप का चित्र अंकित है, ये होशंगाबाद में स्थित है, अंकित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो राजस्थानी शैली में बने हैं। कृष्ण लीला के, राधा कृष्ण के कृष्ण लीला के चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो कांगड़ा शैली में बने हुए हैं गीत गोविंद के चित्र। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो ये चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन है, तो उन्होंने फिल्में बनाई है। इनकी फिल्म एक है मीनाक्षी। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो ये मनोहर। अकबर का दरबारी चित्र मनोहर था। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये है नृत्यांगना की।
अगला प्रश्न है संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। आगे देखिए, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है। आगे, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। किससे घिरी हुई हैं? ये भी प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये समुद्र से घिरी हुई हैं। कितनी गुफाएं हैं? ये भी प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं कि 7 गुफाएं हैं। शिव जी की वहाँ पे चित्रित हुआ है, गुफा में मूर्ति बनी हुई है शिव जी की। तो आगे प्रश्न देखिए, वर्ण किसका गुण है? तो वर्ण जो है प्रकाश का गुण, वर्ण जो है प्रकाश का गुण माना जाता है। आगे अगला प्रश्न, बनी ठनी कौन सी शैली का चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का चित्र है। अगला प्रश्न है कि मुगल कला का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है? तो जहांगीर काल का जहांगीर के शासनकाल में स्वर्णकाल माना जाता था। तो इसके जो इनके समय में जो चित्रकार थे तो उनका नाम मंसूर था। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक क्या चित्रित है? तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं से संबंधित हैं। जातक कथाएं इसमें वर्णित हैं, अंकित हैं, मूर्तियाँ बनी हुई इससे संबंधित। अगला प्रश्न, थोड़े प्रश्न और हमने लिए हैं नए, जो कि जानकारी के लिए आवश्यक हैं। जैसे प्रश्न है, रंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? कोई पूछता है रंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में बता सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि रंगों के कितने प्रकार होते हैं? तो रंगों के 2 प्रकार होते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार रंगों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक अथवा यानी कि मौलिक रंग, दूसरा होता है आदर्श रंग यानी द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग भी इसमें आते हैं। फिर प्रश्न है कि प्रसिद्ध जर्मन जो वैज्ञानिक हैं, ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं ओस्टवाल्ड। यही प्रश्न आ सकता है कि कहाँ के वैज्ञानिक है? तो जर्मन वैज्ञानिक हैं ओस्टवाल्ड द्वारा जो प्रतिपादित आदर्श रंग हैं तो 8 हैं। तो ओस्टवाल्ड के 8 रंगों का प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया है। तो इसमें से 8 रंग ये हैं कि नंबर 1 पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। तो वैज्ञानिक के इन ओस्टवाल्ड के अनुसार ये आदर्श रंग चक्र है, ये माने गए। फिर टिंट के बारे में आपने कई क्वेश्चन पढ़े हैं। तो टिंट यानी कि रंगत, इसको कहते हैं, रंगत को ही टिंट कहते हैं। तो टिंट किसे कहते हैं? किसी प्रधान रंग कौन होते हैं? जो मुख्य रंग होते हैं, जो मौलिक रंग होते हैं, जो प्रारंभिक रंग होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, वही प्रधान रंग होते हैं। जैसे लाल, नीला और पीला या गौड़ रंग। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि टिंट क्या है। तो किसी प्रधान रंग या गौड़ रंग यानी द्वितीयक रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग तैयार होता है, जो रंग तैयार हो जाता है, वो रंगत यानी टिंट कहलाता है। इसमें सफ़ेद रंग मिलाया जाता है किसी भी प्रधान रंग में या गौड़ रंग में यानी द्वितीयक रंग में। फिर शेड यानी छाया, हिंदी में से वो छाया कहते हैं, जिसको हम शेड करना कहते हैं। तो कोई पूछे अगर शेड किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि किसी प्रधान या गौड़ रंग में, वही मुख्य रंग और द्वितीयक रंग, प्रधान या गौड़ रंग में काला रंग मिलाने पर जो रंगत तैयार होती है, जो रंग तैयार होता है, वह छाया यानी शेड कहलाता है। फिर उदासीन रंग यानी जो तटस्थ रंग होते हैं, वही उदासीन रंग होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि तो लिखेंगे काला और सफ़ेद रंग। हालांकि आपके तो विकल्प में आएंगे, लेकिन पूरे विस्तार से समझाना हमारा कर्तव्य है। तो बता रहे हैं कि काला और सफ़ेद रंग ये 2 रंग जो तटस्थ अथवा उदासीन रंग कहलाते हैं। इन दोनों रंगों का प्रयोग रंगों के हल्के या भारी शेड के लिए होता है। कोई शेड बनाना हो, हल्का शेड या भारी शेड, तो बनाने में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। फिर मुख्य गर्म रंग दोबारा बताए दे रहे हैं कि मुख्य गर्म रंग कौन होते हैं? कि लाल रंग है, पीला रंग है, नारंगी रंग है, बैंगनी रंग है, ये मुख्य गर्म रंग माने जाते हैं। और जो प्रमुख ठंडे रंग है वो नीला रंग है, हरा रंग है, आसमानी है और धानी है। ये प्रमुख ठंडे रंग माने जाते हैं, कोल्ड रंग माने जाते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। प्लीज़ आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन पढ़ना और कमेंट में लिख के बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट में लिखना कि कोई बात पूछनी हो कला से संबंधित, कोई क्वेश्चन पूछने हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सारे बच्चों को मदद मिल सके बोर्ड परीक्षा में, जो 22 फरवरी की आने वाली परीक्षा है। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।